जब हमने कौमों का जायजा लिया तो दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे ज्यादा गिरी हुई, सबसे ज्यादा बदकमाश, सबसे ज्यादा नालायक, सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर हमने कोई देखी है तो वो मुसलमान को देखी। ये उस साइंटिस्ट ने कहा था। शुक्र अदा करो कि उसने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की बदतरीन कौम मुसलमान। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में हमारा परसेंटेज क्या है, जिहालत में हमारा गिराफ कहाँ तक पहुंच रहा है? कभी हमने गौर किया है? कभी हमने सोचा है? जबकि हम ये जानते हैं कि इस्लाम ये कभी न बिगड़ने वाला मजहब है। आज भी चीख चीख कर ऐलान करके कहो, और शायद आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान के 3 या 4 बच्चे जो आपस में बड़े गहरे दोस्त थे, वो पढ़ते थे लंदन में। एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। इत्तेफाक देखिए, ये चारों बहुत गहरे दोस्त थे और चारों का ताल्लुक अलग अलग मजहब से था। एक दिन कोई मकाला लिखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ये चारों बच्चे। आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। हिंदू लड़के का नाम है कृष्णा मेनन, मुसलमान भी वहां बैठा हुआ है, यहूदी भी और ईसाई भी। आपस में इन चारों बच्चों में गुफ्तगू होने लगी। मुसलमान ने कहा कि मेरे दोस्त तुम यहूदी हो, मेरे दोस्त तुम क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मेरे दोस्त तुम हिंदू और मैं मुसलमान हूं। आज बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि हम चारों लोग इसी लाइब्रेरी में एक ही सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए बैठे हैं। आओ कुछ मजहबी बातें हो जाएं, आओ कुछ धार्मिक गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मुसलमान ने कहा, आए यहूदी, मेरे दोस्त तुम ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो? तुम्हारे यहां समझाने वाला कौन नबी आया था? उसने फौरन कहा कि मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। मुसलमान ने पूछा, आए क्रिश्चियन भाई, तुम्हारे दरमियान कौन पैगंबर, कौन नबी आए थे? इसने फौरन कहा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने हिंदू से पूछा, मेरे भाई तुम बताओ, तुम भी तो हिंदू धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारे यहां पर भी तो बहुत से लोग आए डराने वाले, तुम किसको मानते हो? तुम्हारे दरमियान आने वाला नबी कौन था? हिंदू इस बात का जवाब नहीं दे पाया। कृष्णा मेनन कहता है, हमारे यहां डराने वाला तो कोई आया था, धमकाने वाला तो कोई आया था। ईश्वर के प्रकोप से, परले के दिन से, कयामत के दिन से, अल्लाह के अजाब से कोई डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। अब इन तीनों ने मिलकर इस मुसलमान से पूछा कि तुम भी तो मुसलमान हो, तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन नबी, कौन पैगंबर आया था? मुसलमान ने हंसकर जवाब दिया, हमारे यहाँ जो नबी आए थे, जो डराने वाले आए थे, अल्लाह के अजाब से हमें बाखबर करने आए थे, उनका नाम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। ये मुसलमान फिर सवाल करता है, आए क्रिश्चियन, मुझे ये बताओ, तुम्हारे दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम जीसस आए थे, तो अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने उनको कोई किताब दी होगी, उन्होंने अपनी किताब के मुताबिक लोगों को समझाया होगा। वो क्रिश्चियन फौरन बोला, हाँ हमारे पास जो किताब आई थी उसका नाम न्यू टेस्टामेंट है, उसका नाम इंजील है। ये अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। फौरन
उसने यहूदी से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो नबी आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास कौन सी किताब थी? अल्लाह ने उनको कौन सी किताब देकर भेजा था? वो किस किताब की तबलीग करते थे? उस यहूदी बच्चे ने फौरन जवाब दिया, उस किताब का नाम है तौरात, जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात हमारे नबी को दी गई थी। मुसलमान ने कहा ईसाई को ईसा और ईसा को इंजील, यहूदी के दरमियान मूसा और मूसा को तौरात। मैं मुसलमान हूँ, हमारे दरमियान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारे पास जो किताब आई उसका नाम कुरान करीम है। हमें अपनी किताब मालूम है, ये कुरान है। तुम्हें अपनी किताब मालूम है, वो तौरात है। तुम्हें अपनी किताब मालूम है, वो इंजील है। अरे कृष्णा मेनन, तुम भी तो एक धर्म के मानने वाले हो, हिंदू हो। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो किताब आई है या तुम्हारे दरमियान जो नबी आया था उसको कौन सी किताब दी गई? उस कृष्णा मेनन ने आश्चर्यजनक होकर कहा, जब हमें नबी का नाम ही नहीं मालूम तो किताब का नाम कैसे मालूम होगा? हमें ये मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, हमें ये मालूम है कि वेद आकाशीय ग्रंथ है, लेकिन इस वेद का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। मुसलमान ने कहा बड़ा ताज्जुब है, ईसाई को मालूम है कि ईसा इंजील कौन लाया, ईसा। यहूदी को मालूम है कि तौरात किसको दी गई, मूसा को। मुझे मालूम है कि कुरान कौन लेके आया, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब है, दुनिया के बड़े बड़े मजहबों के मानने वाले अपने नबी को जानते हैं, उस पर उतरी हुई किताब जानते हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम भी तो कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है? कृष्णा मेनन रोते हुए कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। आज तक इस भारत में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लेकिन आज तक भारत का कोई पंडित ये साबित नहीं कर पाया है, न उसके पास इस बात का कोई प्रमाण है, न सबूत है कि वेद आसमानी किताब तो मानते हैं, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है? कहते हैं कि ये हमें नहीं मालूम है। लाने वाला कोई था, है, मालूम नहीं है कौन है, लेकिन आया तो है कोई, लेकिन वो भूल गए। कहते हैं कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है उनको मालूम नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है। हिंदू भाई ये कहते हैं कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब वाकया मिलता है। बुखारी के सफ़हात पर हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी कौमों को बुलाएगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजे थे, क्या उन्होंने तुमको समझाया और डराया था? सब कह देंगे हाँ। अल्लाह सबको अलग कर देगा। कौम नूह को जब बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा, तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, आए नूह की कौम, मैंने तुम्हारे दरमियान एक डराने वाला एक नबी भेजा था, क्या तुम्हें उस नबी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं? तुम्हें अल्लाह के मेरे अजाब से तुम्हें बाखबर नहीं किया था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, आए अल्लाह, मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, मुझे कोई अल्लाह के अजाब से बाखबर करने वाला तो आया था, लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं मालूम। कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमें डराने वाला तो कोई आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। और हिंदुस्तान में हिंदू कौम ऐसी है जो ये कहती है कि किताब तो आसमानी है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। इस चीज से एक तासुर ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ हिंदू ये कहते हैं कि डराने वाला तो आया था, किताब तो मिली थी उसको, लेकिन किताब कौन सी थी ये वो तो वेद है, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और बुखारी की हदीस ये कहती है कि नूह की कौम कयामत के दिन कहेगी, अल्लाह मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन नबी कौन था ये हमें नहीं मालूम। तो इससे परतें खुलती हैं और ऐसा महसूस होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम हिंदू उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से और भी मालूम होता है,
सबसे पहले मूर्ति पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में आई है। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह की कौम में ही आई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन बुजुर्गों की उन्होंने मूर्तियां बनाकर इनको अल्लाह का सिफारिशी बनाया और कहने लगे कि मेरी दुआ अल्लाह तक लेके जाओ। इबादत होने लगी। और हिंदू धर्म भी ये कहता है कि मनु के ज़माने से हम मूर्ति पूजा करते हुए चले आ रहे हैं और हिंदू धर्म भी आज मूर्ति पूजा कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मूर्तियों की पूजा सबसे पहले आई और हिंदू धर्म भी मूर्ति की पूजा में आज भी लिप्त है। अगरचे आर्यावर्ती नहीं है, सनातन धर्मी है। एक नजरिया ये भी मिलता है, एक और वाकया ये मिलता है कि हमारे यहाँ जो चीज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखी हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जब अपनी कौम को तबलीग की और कौम के लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने एक अज़ाब नाजिल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, आय अल्लाह इस जमीन पर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको हलाक व बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया, जमीन से पानी, आसमान से पानी, धरती से पानी, आकाश से पानी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, बेटे इस्लाम में दाखिल हो जा, मेरे मजहब को कबूल कर ले, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक भी नहीं माना। कहने लगा मैं इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया हूं कि इस तक पानी का आना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया कुरान नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश करता है, यही वाकया मनुस्मृति के अंदर मनु के बारे में आता है कि मनु ने बहुत दिन लोगों को निमंत्रण दिया, एक ईश्वरवाद की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। जब वो लोग नहीं आए तो मनु ने शाप दे दिया, हाय प्रभु मेरी कौम को नष्ट कर दे, मेरी कौम को बर्बाद कर दे। धरती से जलाया, आकाश से जलाया। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया, एक पहाड़ पे चढ़ गया और मनु अपने पुत्र को अपनी नाव में बिठाने के लिए बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। अंत में मनु का पुत्र पर्वत तक पानी पहुंच जाने की वजह से डूब कर मर गया। ये वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से संबंध से लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हिंदू कौम का मामला बहुत हद तक मिलता है और ऐसा लगता है कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। मनु जिसको कहा गया, यहाँ नूह जिसको हम लोग जिनको नूह कहते हैं, ये वाकयात मिलते हैं हमें। कृष्णा मेनन ताज्जुब में पड़ गया, किताब है आसमानी लेकिन लाने वाला नबी कौन ये नहीं मालूम। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम कयामत के दिन ये कहेगी कि अल्लाह हमें डराने वाला तो आया था लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या है। और आज भी चैलेंज करके देख लीजिए, आए यहूदियों तुम अपनी किताब तौरात लाओ और एक बियाबान मैदान में रखो, आए ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, एक बियाबान चटियल मैदान में रखो। आए हिंदू भाइयों तुम भी अपनी आकाशीय ग्रंथ, आदि ग्रंथ, वेद वगैरह लेकर आओ, एक चटियल मैदान में, बियाबान मैदान में रखो। मुसलमानों से भी कहो कि वो अपनी किताब कुरान करीम को लेके आए, एक साफ सुथरे मैदान के अंदर उसको भी रखें। दुनिया में एक भी तौरात बाकी नहीं रहे, एक भी इंजील का नुस्खा न रहे, एक भी वेद का नुस्खा न रहे, एक भी कुरान बाकी न रहे। सारे के सारे उठाकर एक मैदान में रख दिए जाएं, फिर घासलेट डालकर, तेल डालकर सारी की सारी किताबों में आग लगा दी जाए, सबको जला दिया जाए, सारी किताबें जल जाएं। अब फिर देखिए कि तौरात को जिंदा होती या नहीं, इंजील जिंदा होती या नहीं, वेद जिंदा होता या नहीं, कुरान जिंदा होता या नहीं। जो जिंदा रहे
जो जलाने के बाद भी न जले, जो मिटाने के बाद भी न मिटे, समझ लो कि वही असली धर्म है, वही असली किताब है, वही असली मजहब है, वही असली मजहब की पहचान है। ईसाइयों, मैं चैलेंज देता हूं, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे इंजील जलने के बाद एक भी कोई इंजील लिखी नहीं जा सकती है। यहूदियों, तुम्हारी किताब तौरात जला दी जाए तो एक भी यहूदी अपनी तौरात को हूबहू दोबारा पेश नहीं कर सकता है। हिंदू भाइयों, तुम्हारे वेद जला दिए जाएं तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई पंडित सारे के सारे मिलकर भी वेद को दोबारा लिख नहीं सकते और उसको हूबहू सेम टू सेम पेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चैलेंज करो कि मुसलमानों तुम अपना कुरान लेकर आओ, तो उसी मैदान में कुरान जल जाने के बावजूद भी, सारी किताब जल जाने के बावजूद भी हमारे 70 और 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 10, 11, 12 साल का एक बच्चा अलिफ से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की नासीन तक आपको हूबहू ऐसा ही कुरान सुना देगा जैसा कि तुमने जलाया है और जिसको मिटाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, जो चीज जलाने से न जले, मिटाने से न मिटे, वही असली होती है, उसी को असली कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कयामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने इंजील नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि कयामत तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वेद को हिंदू भाई आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन वेदों के नाजिल करने वाले ने ये नहीं कहा कि वेद कयामत तक, बरले तक सुरक्षित है। लेकिन जिसने हमारा कुरान उतारा है, उस कुरान के नाजिल करने वाले ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। बर्बाद करने वालों, तुम बर्बाद हो जाओगे लेकिन कुरान बर्बाद नहीं होगा। त्रिपुरा की सरजमीन पर मस्जिदें जला दी गई, लेकिन सजदा करने के लिए मुसलमानों के लिए जमीन की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में कुरान के नुस्खे जलाकर राख कर दिए गए, लेकिन उसी मस्जिद के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है और मोदी और योगी के गुंडों से कहता है कि तुम्हारी हस्ती नहीं जो इस कुरान को मिटा दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो तुम हमें बर्बाद कर दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो हमारी मुकद्दस किताब को इस दुनिया से बैंड कर दो। तुम खुद मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हें हिटलर और हज्जाज के सब में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे बाप में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारी इस किताब को जला सको। ये 9 साल का और 10 साल का बच्चा चीख चीख कर कुरान की तिलावत करके मोदी और योगी के कान के पर्दे फाड़ रहा है और मैसेज दे रहा है, मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह कयामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान कयामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत व असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें टटोलो मत, हमारा इम्तिहान मत लो। हम सब्र के पैकर हैं, लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें आखिरी रास्ता कुछ और भी बताया है कि दुश्मन के सामने हथियार मत डालो, लड़ते हुए या तो मर जाओ, शहीद हो जाओ, या मार कर गाजी कहलाओ। हमारे मजहब ने फिर हमें इस बात की इजाजत भी दी है। इसलिए बेहतर होगा कि राजनीति जिस गंदे तरीके से कर रहे हो करते रहो, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो। हिटलर मिट गया, हज्जाज मिट गया,
आने वाला 100 साल के बाद की तारीख में मोदी को जालिम लिखा जाएगा, मोदी को जुल्म के नाम से याद किया जाएगा। उस वक्त अफसोस यह है कि मौलवी जर्जीस जिंदा ना होगा, हम और आप जिंदा ना होंगे। आने वाली 100 साल की तारीख, 100 साल के बाद की तारीख में जब मोदी को हिटलर की शक्ल में पेश किया जाएगा, तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती है, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता है, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। आने वाले दिनों में यह इतिहास तुम्हारे मुंह पर जुल्म का ठप्पा लगाएगा और तुम्हें जालिम कहने पर मजबूर कर देगा, जालिम कहलवाने पर मजबूर कर देगा। यह हमारा इतिहास रहा है। वरना इस्लाम भाईचारे की दावत भी देता है, एक दूसरे को अपना ब्लड देने की दावत भी देता। नहीं, अगर आपका ब्लड किसी को काम आ रहा है, खैर मुस्लिम ही सही, लेकिन देकर उसकी जान बचाओ। कुरान हमारा ये भी कहता है कि वमन अहया अन्नास, जिसने एक इंसान को, मुसलमान नहीं कहा है, वमन अहयाहा, एक नफ्स को जिंदगी बख्शी, फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को जिंदगी बख्शी। हमारा कुरान ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम मत देखो, सिख ईसाई मत देखो, अगर किसी की जान जा रही है और तुम बचाने पर कादिर हो, कोई डूब रहा है और तुम्हें तैरना आता है तो तैर कर गोता लगाओ और उसको बचाओ। तुमने एक को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को तुमने बचाया। इंसानियत की सारी हदें पार करने की इजाज़त देता है इस्लाम, लेकिन इबादत में और दीन के साथ समझौता करने की इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। इस्लाम का कलमा ही हमें यह बताता है, अल्लाह को बाद में मानो, पहले दूसरे झूठे खुदाओं का इनकार करो। और आप देख लो, पहले यही कहा जाता है ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। जब इंसान ला इलाहा कहता है तो उस वक्त वो अल्लाह का भी इनकार कर रहा है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। पहले इनकार करो सबका, जब सबका इनकार करके ठुकरा दो तब एक का इकरार करो, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह के। उसको ये भी गवारा नहीं कि मुझे मानकर दूसरों का इनकार करो, नहीं, पहले दूसरों का इनकार करो फिर मुझे मानो। एक लम्हे के लिए अल्लाह को ये कबूल नहीं है। मान लो अल्लाह तू हमारा माबूद है, ये हमने मान लिया, अब कह रहे हैं और दूसरे लोगों को हम अपना माबूद नहीं मानते। लेकिन जब हमने कहा, इसका मतलब यह है कि उस वक्त तक दूसरों को मानता था, अल्लाह को मानने के बाद दूसरों का इनकार किया जा रहा है। अल्लाह को ये मंजूर नहीं है, अल्लाह को मंजूर नहीं है। अल्लाह ने कहा पहले सबका इनकार कर दो, उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा भी कर दो, बाद में इकरार करो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, फिर कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले इनकार करो सबका, फिर इकरार करो मेरा। यह है इस्लाम की तौहीद। अच्छा आप ही बताओ और अक्ल से सोच के बताओ, पौवा खाली वालों, कितने लोग दिल्ली में काम करते हैं, कितने बंबई में काम करते हैं? बहुत लोग हैं। आप वहाँ कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपकी बीवी यहाँ रहती है। ईमानदारी के साथ बताओ, यहाँ से कोई आदमी घूमने गया दिल्ली और वहाँ से आपके घर रुका है, 2-4 दिन घूमने के बाद वापस आता है, आपने कहा साहब अब तुम अपने गांव जा रहे हो, मैं यार 4-5 महीने से यहीं हूँ, एक काम करो, एक साड़ी मैं खूबसूरत ख़रीद के दे रहा हूँ, ये मेरी बीवी को दे देना घर जाकर। और आप खूबसूरत साड़ी दिलाकर 5-6 हज़ार 10 हज़ार की साड़ी ख़रीद कर उसको देते हैं कि मेरी बीवी को दे देना। अब आपका पड़ोसी या आपके गांव का आदमी घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, आपकी बीवी दरवाज़ा खोलती है, उसने कहा लीजिए साहब, आपके पति ने परदेश से आपके लिए साड़ी भेजी है, तो बीवी को तारीफ़ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? शौहर की। अकल कहती है शौहर की। लेकिन बीवी अगर दरवाज़ा खोलते ही कहे ओह आप साड़ी लाए हैं, और दरवाज़ा खोल दे और
लकड़ी के दरवाजे के साथ साथ अपना दिल का भी दरवाज़ा खोल दे। आइए, एक्सक्यूज़ मी, अंदर तशरीफ़ लाइए, चाय पी लीजिए, सट के बैठ जाए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए वहाँ से। और किसी ने फ़ोटो खींच के शूट करके भेज दिया आपको, तो आपको क्या होगा? डाइन, कुतिया, हैं? साड़ी मैंने भेजी, तारीफ उसकी कर रही है, चिपक कर उसके साथ बैठी है। और हो सकता है कि आप तैश में आ जाओ और वहीं से फोन कर, उसके साथ बैठ के चिपक के बात करती है, तलाक तलाक तलाक। अब तो कानून भी बन गया, जो एक साथ तलाक देगा 3 साल की सजा। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी आप दे रहे, आपके गांव का एक आदमी लाकर आपकी बीवी को दे रहा है, आपकी बीवी उसकी तारीफ कर देती है, उसके साथ बैठ जाती है, उसको एक कप चाय बनाकर प्यार के साथ उसको पिलाती है। आपको साड़ी देने वाले की इतनी, अपनी बीवी की इतनी बेगैरती बर्दाश्त नहीं होती है, आप वहां से अपनी बीवी को तलाक 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 की गोलियां दाग देते हैं। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि शादी तेरी हुई, मुलाकात तूने अपनी बीवी से की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन कह कह कर तूने बेटा मांगा, बेटी मांगी, मैंने तेरी बीवी के रहम में बच्चे का वजूद मौजूद कर दिया। जैसे जैसे बच्चा रहम मादर में बड़ा होता जा रहा है, माँ का पेट भी बड़ा होता जा रहा है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है कि माँ की पिस्तान में उस बच्चे की ग़िज़ा पहले आ गई। वो माँ जो अभी तक जिसके पिस्तान से दूध का एक कतरा नहीं निकलता था, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो आते ही रोटी नहीं खाएगा, आते ही चावल नहीं खाएगा, आते ही मीट नहीं खाएगा, आते ही भैंस का और गाय का दूध इसको हजम नहीं होगा, इसलिए इसको हल्के दूध की जरूरत है जो इसकी माँ की पिस्तान में मौजूद होना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी हम माँ के पेट की अंधेरी कोठरी में बच्चे का वजूद था, लेकिन तेरे वजूद में आने से पहले, दुनिया में आँख खोलने से पहले उसने हवा पहले ही से मौजूद कर दी ताकि तुझे सांस लेने में दिक्कत न हो। तू पैदा हुआ, तेरी माँ की पिस्तान में उसने दूध पहले ही से भर दिया, और माँ की पिस्तान में, जो आप, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दीनी मसला है, मालूम होना चाहिए, वो माँ की पिस्तान जो बच्चा अपने मुंह से दबाता है, जिसको हम और आप माँ की पिस्तान का निप्पल बोलते हैं, उस निप्पल के अंदर कई हजार सुराख होते हैं, कई हजार सुराख होते हैं। उस सुराखों से छन छन कर दूध आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की उस पिस्तान के अंदर हजारों सुराख इसलिए कर दिए क्योंकि अगर वो सुराख न होते तो एकदम बच्चे के मुंह में इतना दूध आ जाता कि जिसका लीवर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हजम नहीं कर सकता था। इसलिए हल्के हल्के सुई के सुराख के बराबर, उससे भी हल्के हल्के नोक के बराबर इतने सुराख कर रखे हैं कि बच्चा जब माँ की पिस्तान से चाहे जितनी तेज दूध चूसे, वो दूध उसके मुंह में उतना ही आए और उतना ही पेट में जाए जितना उसका लीवर हजम कर सकता हो। मेरे भाइयों, ये सारी कुदरत की कारीगरी है, कुदरत की कारीगरी। अयहसबुल इंसानु अन युद्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। तू अपने माँ के पेट के अंदर था, तेरी माँ खाना खा रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी, अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाथ बना रहा था, तेरी माँ चूल्हे पर चावल पका रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, करवटें बदल रही थी, और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था, तेरा हार्ट बना रहा था।
व खालका फसव्वा, हमने बना सवा कर दुरुस्त भी कर दिया। वो टॉर्च जो तुम जमीन पे मारते हो तो उसकी रोशनी 100 मीटर से दूर नहीं जाती है, 200 मीटर से दूर नहीं जाती है। चाहे कितनी तेज स्पीड की टॉर्च हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रोशनी नहीं जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे मस्तिष्क में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट, तुम्हें टॉर्च दे दी, आंखें दे दी, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाले सूरज को देख लेती हैं, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर लटके हुए चांद को देख लेती है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करेगा? उसकी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? ये सारे काम में रहमे मादर में मैं करूं, माँ की पिस्तान में दूध के सुराख में पैदा करूं, बच्चे के लीवर को हजम करने वाला दूध मैं दूं, बच्चा दुनिया में आए उसके लिए रोशनी सूरज की शक्ल में मैं दूं, उसके लिए ऑक्सीजन हवा की शक्ल में मैं दूं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में वजूद में आ जाए तो कह दो ये बरेली वाले ने दिया है, ये कछोचा वाले ने दिया है, ये फुलवारी वाले ने दिया है, ये बाबा की करामत है, ये बाबा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपनी बीवी की इतनी सी गैरत बर्दाश्त, बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ये कैसे बर्दाश्त करेगा? सब कुछ करूं मैं, तू मैं, रहमे मादर में पानी के कतरे से लेकर 2.5 किलो का 3 किलो का बच्चा मैं बनाऊं अपनी कारीगरी, और जब पैदा हो जाए तो उस पर टाइटल दूसरे का लगाया जाए, गैर का लगाया जाए। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए फरमाया, लोगों मेरे पास गुनाहों का समंदर भी लेकर आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क लेकर आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क करने वालों को डायरेक्ट मैं जहन्नम के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरा खुदा बना लिया था, मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरे को अपना लिया था, मुशरिक ने मेरी ताकत के बराबर दूसरे में ताकत तस्वुर कर ली थी। मैं बेटा बेटी देने वाला हूं, मुशरिक ने यही ताकत दूसरे के अंदर भी मान ली थी, इसलिए मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं जन्नत में जाने दूंगा, इसको हमेशा जहन्नम में ही जलाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। हमें सोचना है, ये गौर करना है, ये मजहब अल्लाह ने हमें दिया है, शीतल छाया में आओ इसके। इसलिए दुनिया की हर किताब पढ़ जाइए आप, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है। बाइबल पढ़ो, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट है ओनली वन, एक ही अल्लाह, दूसरा नहीं है ही नहीं कोई। तौरात पढ़ो, यहूदियों की किताब तौरात पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा, किताब दिखाओ तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा मूसा, 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया, चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज वो पानी भी नहीं आया। आए मूसा, तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात जैसे मैं वेद पढ़ता हूँ वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था, पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते, कुआं नहीं मिला। तलाश करते 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 जरा शहर की आबादी के बाहर निकल गए, पानी मिल गया। पानी लेकर आते थोड़ी देर हो जाती है, उस बुजुर्ग में और मूसा के दरमियान 100 कदम का फासला रहता है। वो बुजुर्ग चीख कर कहता है, मूसा जल्दी आ, मेरी हलक सूख चुकी है, मेरा गला सूख चुका है, मुझे पानी पीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीड बढ़ाई,
उस बुजुर्ग से कहा लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए, लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आया और पानी ये पी भी नहीं सका, होंठ तक ले गए कि इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिंदगी भर उसकी इबादत करता रहा, लेकिन आज उसने एक घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया अपने बंदे को। उठते हैं, पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक देते हैं प्याला और कहते हैं अल्लाह ये तेरा न्याय, ये तेरा जजमेंट, ये तेरा इंसाफ सही नहीं है, माफ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तौरात के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं और किसी भी जुमलों को हुबहू वैसे ही बयान कर देना ये गलत नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात कहती है कि मूसा ने अल्लाह से कहा ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आया, इस बंदे ने जिंदगी भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया और आज तूने उसको 2 घूंट पानी भी नहीं पीने दिए। अरे उठा लेता लेकिन पानी तो पी लेने देता। आवाज आती है अरे मूसा मैंने उस बंदे को क्यों उठाया ये तुम नहीं जानते, तुम तो आज उस जंगल में पहुंचे हो, आज से पहले उसने तो जब से होश संभाला तब से वो मेरी इबादत कर रहा है। आज तक उस जंगल में उसको खाना कौन खिलाता था? कहा अल्लाह तू। आज तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था? कहा अल्लाह तू। कहा आज तक उस बंदे को खिलाने पिलाने वाला मैं था, लेकिन आज मैंने अपने बंदे को इसलिए उठा लिया है कि आज 2-3 दिन से मैंने पानी उसको नहीं दिया, 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। तो आए मूसा जब जिंदगी भर में खिलाता रहा, जिंदगी भर में पिलाता रहा, खाना में देता रहा, पानी में देता रहा, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांग लिया। आए मूसा मैंने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे कर लिया है। आए मूसा मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूं कि देखो मूसा जैसा एक नबी है जिसको मैंने तौरात दी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जब तक मैं ना चाहूं वो किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके। मूसा तू नबी है, मेरा रसूल है, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है कि किसी को पिला सकता है तो इस मुर्दे को, इस बुजुर्ग को एक घूंट पानी पिला कर दिखा। नहीं दिखा सकता है तो, और यही मुझे दुनिया को बताना है कि नबियों में, रसूलों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक घूंट पानी किसी को पिला सके। जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीज तो यहीं रहता है, योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं, हमारे ही लोगों ने भड़का भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है, इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं, या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ
यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है, यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है, हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्त। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी चित्ताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी युज, यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है, फर्क समझिएगा। योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका लो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति ढाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया आगे। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गया, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गए आगे। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूँ। उस बाइक को जितने लोगों ने अपने ससुर से जो ली है, मांग मांग के जो मोटरसाइकिल है, सब इंटरनेशनल फकीर हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। और अब जो मांगेंगे वो और बड़े होंगे, क्योंकि जानने के बाद मांग रहे हैं। तो इंटरनेशनल भिखारी अपनी बीवी को बिठाया, जा रहा हूँ, लेकर 10 किलो खोपड़ी बढ़ गया आगे। अब तो ये भी नहीं हो रहा है। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए, अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव। ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये देखिए, वैसे बहुत से लोग यहाँ भी नियत मानते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आजकल लोगों को मिलाने की बात करना चाहिए, तोड़ने की नहीं, जोड़ना। ये वक्त की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ बांध रहे हैं वो बांधें, हम लोग यहाँ बांधते हैं, बांध रहे हैं। अब यहाँ जो हाथ बांधे जाते हैं तो उसमें वज़न है, एक्सरसाइज है। आपने कभी तरावी पढ़ी होंगी, इमाम साहब जब देर तक किरत करते हैं, एक पारा उनको ख़त्म करना है 8 रकात तरावी में, तो आपको यालमुन तालमुन समझ में आएगा। बस गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इसके बाद इमाम साहब हो जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना स-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नजर आएगा, युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून।
अब इधर नींद आ रही है आदमी को, आप देखिएगा ऐसे पढ़, एकदम ऐसे कर लेगा। ये जो हाथ नीचे गिरा है ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है। ऐसे ये, और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, वो गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु, हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। और रहमान रहीम, अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। हर चीज दिल से होती है। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए, रुकू में कमर सीधी, बल्कि कमर तो इतना सीधा रखने का हुक्म दे दिया गया कि पानी का भरा हुआ लोटा अगर रख दिया जाए या बर्तन गिलास तो गिरने ना पाए। वो अलग बात है कि आजकल तो कौवे की चोंचे मारने वाला होता है नमाज, अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचे आजकल मारी जा रही हैं। एक बार मैं बंगाल में कहीं नमाज पढ़ने के मस्जिद में गया तो मैं वुजू बना रहा था, एक बंगाली बेचारा आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया पास में, कहता मौलाना साहब जमात खड़ी, कितनी रकात हो गई है? हम बोले 2 रकात हो गई है। 2 रकात हो गई? उसकी 2 मिल गई, हमारी वुजू बनाते हुए एक और छूट गई, यानी हमारी 3 चली गई, उसकी 2 मिल गई। जबकि वुजू बनाने बैठा था तो 2 निकल चुकी थी, 2 बाकी थी। इतनी जल्दी वुजू बना के गया कि वो दोनों पा गया। आजकल ये मजाक हो रहा है, मजाक ऐसे करके जल्दी से गया, जल्दी से एकदम गया वुजू बना के चला। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने के लिए भी हुक्म दिया कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, तुम में से जब भी कोई आदमी वुजू बनाए तो अच्छी तरीके से वुजू बनाए। अच्छी तरीके से वुजू ये होता है दाहिने हाथ की उंगली बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये खलाल हो, ऐसे हाथ धुलना, ये हो, फिर ये और फिर जब आप कुल्ला करें और नाक में पानी डालें तो एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाएं और आधा नाक में, ऐसे आधा मुंह में और आधा नाक में। और जिस हदीस के अंदर 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में पानी डालने का जिक्र अलग अलग आया, वो हदीस ज़ईफ है, सनद के एतबार से वो हदीस कमज़ोर है। जिस हदीस में एक ही चुल्लू पानी में, आधा मुंह में और आधा नाक में, और उसका तरीका ये होना चाहिए, ऐसे आधा हो गया। अब दाहिने हाथ की उंगलियों से दांत रगड़ो और बाएं हाथ का अंगूठा और ये उंगली नाक में डाल के ऐसे करो, और फिर इस अंगूठे से ये पकड़ो कस के। मैं नहीं करूँगा ज़ोर से, नहीं तो यहीं पर असली घी निकल जाएगा। सर्दियों का दिन वैसे ही है, ऐसे पकड़िए कस के, और फिर इसको ये दबाइए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे झाड़िए, और फिर दूसरा पानी लेके फिर इसी तरीके से कुल्ला करिए, नाक में पानी डालिए, फिर ऐसे करिए। ये अच्छी तरीके से वुजू में ये चीज़ शामिल है। मैं समझता हूँ कि 95% आदमी सही वुजू नहीं बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक वुजू बनाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात आगे निकल गई। योग योजित सतत महात्मानम रहस्य था, पूरे शरीर का योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। अब देखिए, रुकू में बिल्कुल पानी का बर्तन गिरना ना पाए, समय अल्लाह लिमन हमीदा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए। आप जब सजदे में जाएंगे तो आप जब सजदे में सर रखेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पैर में नसों के द्वारा आते आते आपके हार्ट और गर्दन से होते हुए पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। वो सर और वो आपका दिमाग जो 24 घंटे में आपके खड़ा रहने की वजह से
ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके दिमाग तक दिन भर में नहीं पहुंच पाता, वो 5 वक्त की नमाजों में आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और आपकी दिमाग की सारी नसों को ताजगी बख्श देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर गुजरा है, उसने लिखा है कि अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज में वैसे सजदा कर ले जैसे किया जाता है, नबी ने बताया है, तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में खून पहुंचता रहता है सजदे की वजह से। कितनी बड़ी मेडिकल साइंस है नमाज के अंदर। अगर आप नमाज को उसके तरीके पर पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की कसम बाबा रामदेव की सिखाई हुई एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव ने खुद एक जलसे में, एक अपने हिंदू महासभा में कहा था कि नमाज खुद एक एक्सरसाइज है और मुसलमान अगर इस नमाज को पढ़ ले तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। भाई एक ज़रूरी ऐलान ये है कि मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब जो ख़तीब थे, उनका फ़र्जंद गायब है, इसलिए ऐलान किया जाए ताकि स्टेज के करीब आ जाए। उनका बेटा गायब है, यहीं पे गायब हुआ है। हाँ, थोड़ा सा आप कर दीजिए और बंगाली में भी करिए ताकि सबको, বাংলা में भी बोलिए। মৌলানা আজিজুর রহমান বুখারী সাহেব ওনার একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান। বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকে কিংবা কারো জানা থাকে তো স্টেজের কাছে নিয়ে